बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। दुनिया की पैदाइश का पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हकीकतें बयान की है, उसकी तफसील तज़किरे से पहले ये साफ हो जाना ज़रूरी है कि इंसान के आलम वजूद में आने का मसला आज इल्मी निगाह के बहस का एक नया दरवाज़ा खोलता है। यानी साइंसदानों का ये दावा है कि मौजूदा इंसान अपनी शुरुआती पैदाइश से ही इंसान पैदा नहीं हुआ, बल्कि मौजूदा कायनात में उसने बहुत से दर्जे तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल की है। इसके लिए जिंदगी की शुरुआत ने कंकड़ पत्थर पेड़ पौधों को अलग अलग शक्लें अख्तियार करके हजारों लाखों वर्ष एक एक दर्जा तरक्की करते पहले लबूना यानी पानी की जोंक का जामा पहना, और फिर ऐसे ही लंबी मुद्दत के बाद जानवरों के अलग अलग छोटे बड़े तबकों से गुजरकर मौजूदा इंसान की शक्ल अपनाई। और मज़हब इस्लाम ये कहता है कि कायनात के पैदा करने वाले ने पहले इंसान हजरत आदम की शक्ल में ही पैदा किया और फिर उसकी तरह एक हमजिन्स औरत को वजूद देकर दुनिया की इंसानी शक्ल का सिलसिला कायम किया। और यही वो इंसान है जिसको कायनात के पैदा करने वाले ने तमाम पैदा की चीज़ों की बुजुर्गी अता फरमाई और अल्लाह की अमानत पर भारी बोझ उसके सुपुर्द फरमाया, और कुल कायनात उसके हाथ में साध कर अल्लाह ने खलीफा और नायब होने का शरफ उसी को बख्शा। बेशक हमने इंसानों को बेहतरीन अंदाज से बनाया। सूरह 3। बेशक हमने आदम की नस्ल को तमाम कायनात पर बुजुर्गी और बरतरी बख्शी। जमीन पर आदम को अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। हमने अमानत के बोझ को आसमानों और जमीन पर पेश किया तो उन्होंने यानी कुल कायनात ने अल्लाह की अमानत के बोझ उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए, और इंसान ने उसी भारी बोझ को उठा लिया। सूरह अल-अहज़ाब। वो सब सोचने की बात यह है कि साइंस और धर्म के बीच इस खास मसले के इल्मी तजाद यानी तहकीक मेल की गुंजाइश निकल सकती है, खास तौर से जबकि इल्म और नुज़्बे की ये सच्चाई खोल कर रख दी है कि दीनी और मजहबी हकीकतों और इल्म के दरमियान किसी भी मामले में टकराव नहीं है। अगर ज़ाहिरी सतह पर कहीं ऐसा नज़र भी आता है तो वह इल्म की हकीकतों को छुपे होने की वजह से नज़र आता है, क्योंकि बार बार ये देखा गया है कि जब भी इल्म की छुपी हकीकतों से पर्दा उठा तो उसी वक्त तजाद भी जाता रहा और वही हकीकत निखर कर सामने आई जो अल्लाह की वही के जरिए जाहिर हो चुकी थी। दूसरे लफ्जों में कह दीजिए कि इल्म और मजहब के दरमियान अगर किसी वक्त भी तजाद नजर आया तो नतीजे के तौर पर इल्म को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और अल्लाह की वही का फैसला अपनी जगह अटल रहा। इस बुनियाद पर इसी जगह भी कुदरती तौर पर यह सवाल सामने आ जाता है कि इस मसले में हकीकत हाल क्या है और किस तरह है। जवाब यह है कि इस मामले में भी इल्म और मजहब के दरमियान कोई टकराव नहीं है। अलबत्ता यह मसला चूंकि बारीक बातें उनके भीतर समाये हुए है, फिर भी यह हकीकत इस जगह हमेशा नजरों में रहनी चाहिए कि पहला इंसान जो कि मौजूदा इंसान के नस्ल का बाबा आदम है, भले ही साइंस तरक्की के नजरिए के मुताबिक दर्जा बदर्जा इंसानी शक्ल तक पहुंचा हो या पैदाइश की शुरुआत में ही इंसान की शक्ल में वजूद में आया हो, इल्म और मजहब दोनों का इस पर इत्तेफाक है कि मौजूदा इंसान ही इस कायनात की सबसे बेहतर मखलूक है और अक्ल व सूझबूझ का ढांचा ही अपने अमल और किरदार के लिए जवाबदेह है। और दस्तूर व कानून के मुतालिक ये इस तरह समझ लीजिए कि इंसान किरदार और इसके इल्मी अमाल साथ ही अखलाकी किरदार को देखते हुए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि इससे पैदा होने ढलने और वजीद की दुनिया में आने की तफसील क्या है, बल्कि ये अहमियत की बात यह है कि इस पैदा हुई दुनिया में उसका वजूद यूं ही बेमतलब और बेमकसद है या उसकी हस्ती अपने भीतर बहुत बड़ा मकसद लेकर वजूद में आई है। क्या उसके अफ़ाल अवकाल और किरदार में गुफ्तार आसार बहुत अधिक हैं? क्या उसकी भद्दी और रूहानी कुदरतें सब के सब बेकार और बेनतीजा हैं या कीमती फलों से लदी हुई हिकमत से भरी हुई हैं? और क्या उसकी जिंदगी अपने भीतर कोई रोशनी
सबकनाक हकीकत रखती है और घोर अंधेरे वाले मुस्तकबिल का पता देती है और उसका माजी व हाल उसके मुस्तकबिल को नहीं जानता। बस अगर इन हकीकतों का जवाब नहीं बल्कि हाँ में है तो फिर कुदरती तौर पर यह मानना होगा कि उसकी पैदाइश की कैफियत पर बहस की जाए, उसके वजूद के मकसद पर पूरी निगाह रखी जाए और ये मान लिया जाए कि पैदा की हुई चीज़ों के सबसे बेहतर हस्ती वजूद बेशक बड़े मकसद का पता देता है और इसीलिए उसकी अखलाकी कदरों का ज़रूर कोई मसला और उसके पैदा करने का कोई मकसद है। कुरान पाक ने इसलिए हज़रत आदम के मुतालिक पॉजिटिव और नेगेटिव हर दो पहलू को वाज़ेह करके इंसानी हस्ती को बड़कपन का ऐलान किया है और बतलाया है कि कायनात के पैदा करने वाले और बनाने संवारने वाले की कुदरत दर्जा रखती है और इसी वजह से वो तमाम कायनात के मुकाबले में बड़े होने और अजीम होने का हकदार है और अपने कामों के तरीकों की वजह से बेहतर वही अल्लाह की अमानत का अलमबरदार होकर अल्लाह का खलीफा के मनसब पर बने रहने का हक रखता है। और जब ये सब कुछ उसमें मौजूद हो तो फिर ये मुमकिन था कि उसकी हस्ती को यूं बेमकसद और बेनतीजा छोड़ दिया जाता। क्या लोगों ने यह गुमान कर लिया कि बेमकसद छोड़ दिए जाएंगे? और जरूरी है कि अक्ल व शऊर के इस पैकर को तमाम कायनात के नुमायां बनाकर नेकी व बुराई की तमीज अता की जाए और बुराई से परहेज और भलाई के अख्तियार के मुतालिक बनाया जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और फिर नेकी और बदी की राह दिखाई। सूरह ताहा आयत नंबर 20 से 50। फिर हमने इंसान को दोनों रास्ते नेकी और बुराई दिखाई। सूरह अल-बलद। गर्ज कुरान मजीद की याद दहानी और दावत व भलाई करने और बुराइयों से रोकने और रुश्द व हिदायत के मुखातब और शुरू आखिर में मरकज सिर्फ यही हस्ती तो है जिसको इंसान कहते हैं और यही वजह है कि कुरान ने पहले इंसान की पैदाइश की कैफियत और तफसीलों का नजरअंदाज करके उसके शुरू और आखिर को ही अहमियत दी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।